गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज सैटरडे है तो आपके लिए एक प्यारी सी कहानी मेरे एमडी स्कूल के बच्चों के लिए। तो उम्मीद है आप बड़े प्यार से कहानी सुनते होगे। तो कहानी है एक वकील साहब की। तो किसी ने सच ही कहा है, जो रिश्ते होते हैं वो चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। कितने भी टुकड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन हर टुकड़े में वही खुशबू होनी चाहिए। टुकड़े होने के बाद भी सुगंध नहीं जानी चाहिए। तो वकील साहब ने कहा कि एक दिन क्या हुआ कि मेरे ऑफिस में एक आदमी आए, भाई साहब। तो वो बहुत ही गुस्से में थे। चाहे उन्होंने वाइट कलर का कुर्ता पजामा डाला था, लेकिन उनके कुर्ते पजामे के ऊपर बहुत सारी मिट्टी के दाग थे और उनका जो फेस था बहुत ही दुखी था। वो उन्होंने आके मेरी टेबल के ऊपर बहुत बड़ी सारी फाइल आके फेंक दी और मेरे को बोला कि आप मेरे को मेरे ही घर का स्टे चाहिए, दिलवा दो ना प्लीज़। तो वो बहुत गुस्से में थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या बोलना है क्या नहीं। तो सबसे पहले मैंने अपना एसी थोड़ा कूल किया, उनको ठंडा पानी पिलाया। हमारे बहुत पुराने रिलेशन थे तो वो मेरे से बड़े थे। तो वकील साहब कहते थे, मैंने उनको कहा भाई साहब प्लीज़ आप बैठिए, तो आप बात तो बताइए क्या हुआ, अपने ही घर के लिए आप स्टे मांग रहे हो। उसने कहा कि मैंने अपनी सारी बातें इस फाइल में प्रूफ भी सारे लिख दिए हैं, तो आप इसको देखो। मैंने थोड़े से देखे, वकील साहब ने कहा, और फिर उनको बोला कि आप 3-4 दिनों के बाद मेरे पास आना और फिर मैं आपको दोबारा आपसे बात करूँगा। तो वकील साहब ने सारे जो पेपर्स थे उनको स्टडी किया और 3-4 दिनों के बाद उसी टाइम उनको दोबारा बुलाया। जब वो दोबारा वही भाई साहब आए तो अभी भी वो गुस्से में थे और उनका चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। परेशानी उनके फेस के ऊपर झलक रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, आपने मेरे पेपर्स पढ़े? कहते, आज के दिन आप बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, पहले मैं बोलूँगा, फिर आप उसको ध्यान से सुनना कि जो आपका केस है मैंने अच्छी तरह स्टडी किया है। आपका एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। छोटे बचपन में ही आपके जो पेरेंट्स थे वो आपको छोड़ के चले गए। आपने अपनी छोटी बहन को पढ़ाया, उसकी शादी की, और जो भाई है उसके लिए तो आपने अपनी जान ही न्यौछावर कर दी। आपने अपनी 9वीं की पढ़ाई तक पढ़ के छोड़ के और आप खेती बाड़ी आपने की और उसको इंजीनियर बनाया। आगे एमटेक भी उसको आपने करवाई, पोस्ट ग्रेजुएशन। और अब आपको था कि अब वो जो बच्चा है अच्छी सी स्टडी करके अच्छी जॉब कर ले। तो अब उसकी जॉब भी लग चुकी थी। तो एक दिन ऐसा आया कि उस बच्चे ने फ्लैट नया ले लिया। तो उसने कहा कि भाई साहब मैंने फ्लैट ले लिया है। तो आपको अच्छा भी लगा और लगा कि इसने कहाँ से फ्लैट ले लिया, इसके पास पैसे कहाँ से आए। तो आपने उत्सुकता से उससे पूछा कि आपने फ्लैट कहाँ से ले लिया। उसने कहा कि भाई साहब मैंने लोन लिया है, उस पे फ्लैट लिया है, क्योंकि अब मेरी जॉब वहाँ पे है, मेरे को गांव में नहीं रहना, मैं अपनी पत्नी के साथ वहीं रहूँगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं बार बार वहाँ आ सकूँ गांव में। तो उस दिन आपको कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि आपका भाई आपसे दूर जा रहा था। तो उसने बातों ही बातों में आपको ये कह दिया कि आप जो गांव की हमारी इकट्ठी ज़मीन है ना, उसका मेरे को आधा हिस्सा चाहिए। इस बात पे आप बहुत नाराज़ हैं और आप उसको वो नहीं देना चाहते। इवन कि जो उसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसमें भी आप स्टे मांग रहे हो। आप एक तरफ से सही हो, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ हैं, सारे ठीक हैं, लेकिन इसके विरुद्ध, मतलब इस बात के अगेंस्ट मैं आपको एक अपनी सलाह देना चाहता हूँ कि आप अगर उससे स्टे मांग भी लोगे, आपको मिल भी जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, लेकिन क्या वो समय वापस आ जाएगा जो आपने अपनी ज़िंदगी का समय उसको दिया? वो समय जब आपने अपनी पढ़ाई छोड़कर उसको पढ़ाया, वो खर्चा जो आपने उसके ऊपर खर्च किया, आपका वो प्यार, वो मोहब्बत जो आपने इतनी सारी दी है, और अब क्या वो वापस आ जाएगी? नहीं। तो वकील साहब के कहने का ये मतलब था कि अगर आप उस सारी चीज़ों को भुला दो कि आपने उससे कुछ नहीं लेना, जो आपने दिया वो आपका फर्ज था, अब वो जो कर रहा है वो उसकी सोच है, तो आप ये जो वकील या जो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। आप अपने उसको पढ़ाया, ये आपकी अच्छाई थी। तो अगर आप उसमें कोर्ट में जाओगे तो आपका समय भी वेस्ट होगा और आपको उतना ही आपकी जो एनर्जी भी वेस्ट होगी, गुस्सा भी आएगा। इसके बदले में मेरी ये सलाह है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ और आपके बच्चे को आगे बढ़ाओ और वही कल आपका सहारा बनेगा।
तो उसकी बात जो थी उसको समझ आ गई और काफ़ी साल बीत गए। तो एक दिन वही भाई साहब बहुत खुश होकर अपने हाथ में मिठाई का डब्बा लेके आए और वकील साहब को कहा कि ये डब्बा सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उस दिन जो आपने मेरे को शिक्षा दी थी कि जो रिश्ते हैं बनते तो बहुत मुश्किल से हैं लेकिन टूटने में बहुत थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैंने आपकी बात मानी और मैंने अपने बच्चे को जी जान से पढ़ाया और उस बात को, भाई की बात को बिल्कुल भुला दिया और आज मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया है। तो पहला डब्बा मैं आपको दूंगा कि अगर मैं इसी तरह कचहरी में लड़ता झगड़ता रहता तो मेरा बच्चा भी ना पढ़ पाता और जो मेरे रिलेशन थे मेरे भाई के साथ वो भी ख़राब हो जाते। अब जो मेरे रिलेशन है मेरे भाई के साथ और अच्छे बन गए हैं और जो मेरा बच्चा है, हम दोनों के आशीर्वाद के तले, आशीर्वाद होने से मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया है। तो वेरी वेरी थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने फ़र्ज करने चाहिए, कभी भी किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, जो करता है उसको उसी पे छोड़ देना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे ही बनना चाहिए। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। थैंक यू।